नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं लेकर हाजिर हूँ टॉप कंटेंट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 क्लास 2 सेकेंड क्लास हमारी ये रहने वाली है। और आज हम इस IREM को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। जो वॉल्यूम 1 है उसमें 16 चैप्टर है, लेकिन कम से कम 10 तक तो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड कवर किया, और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के अंदर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो किताबें थी। पहली में 1 से 12 तक के चैप्टर थे और सेकंड में 13 से 20 तक के चैप्टर थे। ऐसे ही IREM आ गई हमारी, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इसमें भी दो वॉल्यूम है। पहली में 1 से 16 तक चैप्टर है और सेकंड वाली में 17 से लेकर 26 तक चैप्टर है। इन सभी चैप्टर्स को जानेंगे हम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरवी सर, लेकर हाजिर हूं आपके लिए ये वाली क्लास। तो अब कुल मिला के ये एक ऑथेंटिक चैनल है। यहाँ अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। उसके अलावा जो भी हमारी चलने वाली हैं टॉप कंटेंट क्लासेज IREM की, वॉल्यूम 1 के अंदर चैप्टर्स होंगे 1 से 16 तक के, और कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ों को कवर करते हुए और हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। वर्तमान में AOM में सेलेक्ट हो चुके विजय जी के बारे में आपको रूबरू करवा देते हैं। हालांकि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख लिया होगा या यूट्यूब चैनल की पोस्ट में भी देख लिया होगा, लेकिन अब आपको रूबरू करा देते हैं इनके बारे में। ये हैं विजय कुमार जी, विजय कुमार मीना, और इन्होंने वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की है। ये रेलवे नॉलेज चैनल के स्टार्टिंग एस्पिरेंट्स में से ही थे। लगभग ये दिसंबर माह के अंत में, लास्ट में हमने स्टार्ट किया था दिसंबर माह के अंत में, और जनवरी स्टार्टिंग के अंदर ही ये रेलवे नॉलेज टीम से जुड़ गए थे। और शुरुआती एस्पिरेंट्स में से इन्होंने पूरा रेलवे नॉलेज के जितने भी यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस थे वो देखे, प्लस में इन्होंने कोर्स लिया। उस कोर्स का इन्होंने बखूबी यूज़ किया। कोई भी डाउट रहता था ये लिख कर भेज देते थे हमेशा, अक्सर कि ये डाउट है, तो उस डाउट को टीम क्लियर करती थी। तो इसलिए हमारी तरफ से, टीम रेलवे नॉलेज की तरफ से, बिल्कुल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड मोमेंट है। और हम आपको ये बता रहे हैं, वी आर डिलाइटेड टू शेयर दैट विजय कुमार मीना, इनका जो पैतृक गांव है बांदीकुई, दौसा जिले के रहने वाले हैं राजस्थान के अंदर। तो बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। और सेलेक्टेड इन AOM, फाइनली AOM एग्जाम में इंटरव्यू देने के बाद इनका फाइनल पैनल आ चुका है 3 लोगों का, जिनमें एक इनका नाम था। तो अब जल्द से जल्द इनकी आज या कल में पता लग जाएगा कि पोस्टिंग कहाँ दी जाती है। ये पहले स्टेशन मास्टर नहीं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे बिलासपुर के अंदर। तो अब इनकी नई ज्वाइनिंग, वर्तमान में अभी ये अपनी अगर 60 साल की उम्र तक अगर जॉब करते हैं तो लगभग 19 साल की जॉब इनकी बाकी है। तो उसमें ये जूनियर स्केल ऑफिसर से सीनियर स्केल ऑफिसर पर जाएंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक भी टच करेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। अगर और SAG तक जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन JAG तक तो ये जाएंगे ही जाएंगे। तो अपने पूरे ब्रांच ऑफिसर तक आज के पद तक जाएंगे। तो इनकी ये मेहनत जो है वो वास्तव में इन्हें आगे लेके गई है। और बिल्कुल सरल स्वभाव के धनी है ये व्यक्ति। इनको हमने रियल में ये चीज़ इन्होंने महसूस कराई है कि जब ये कोई क्वेश्चन पूछते थे तो एकदम सरल स्वभाव तरीके से इनसे वार्तालाप किया जाता था। बोलो क्लियर। तो हमारा टीम रेलवे नॉलेज का कितना योगदान रहा उसके बारे में इन्होंने ये कमेंट किया है। ये कमेंट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इनको क्या लगा हमारी टीम के बारे में। तो इन्होंने जो भी बात बताई है उसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि देखिए, सर मैं विजय कुमार मीणा, मुख्य स्टेशन प्रबंधक, कोठारी रोड स्टेशन बिलासपुर डिवीज़न में कार्यरत हूँ, और मेरा सहायक परिचालन प्रबंधक AOM में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई इनको, ये इन्होंने सूचना दी है हमें। और इसके लिए मैं सबसे पहले आरवी सर और उनकी टीम रेलवे नॉलेज चैनल को, जिसने मेरे सेलेक्ट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच। इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि हमारी टीम पूरे बैकअप सपोर्ट के साथ इनके साथ खड़ी थी। तो और आगे क्या कहते हैं ये, मैंने सबसे पहले AOM का कोर्स लिया, उसको भी पढ़ा, और साथ में रेलवे नॉलेज चैनल पर सभी वीडियो को सुनता था, समझता, फिर डायरी में नोट्स बनाता और फिर पढ़ता। सबसे गजब बात इनकी ये लगी
कि हम जो ये बार बार आपको कहते हैं ना कि नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाइए, वो इसी का पर्याय है। नोट्स आपको टाइमली बनाते रहना चाहिए। इस प्रकार मैं ड्यूटी करके भी समय निकाल कर पढ़ता था। देखो दोस्तों, अगर आपको खुद की छवि अगर अलग बनानी है, एओएम का पेपर तो बहुत लोगों ने दिया होगा ना, इनके साथी जो भी होंगे वहां पे, लेकिन सेलेक्ट फाइनली ये 3 हुए, तो मतलब उनमें ये सेलेक्ट हुए, तो जो जिन्होंने ज्यादा एफर्ट लगाई वही सेलेक्ट होता है और वही इतिहास रचता है। तो गजिटेड पोस्ट पे जाने का एक बांदीकुई दौसा जैसे जिले से उठकर किसी व्यक्ति का गजिटेड पोस्ट पे सफर करना, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। ये शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उसी प्रकार की बात है। अंत में आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि रेलवे नॉलेज चैनल ग्रुप बी एग्जाम की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। मैं फिर से आरवी सर और उनकी टीम रेलवे नॉलेज चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने ये मुकाम हासिल किया और आपकी बातों से प्रेरणा लेकर बाकी रेलवे नॉलेज टीम जो है इनके जितने भी सदस्य हैं जुड़े हुए हैं वो भी अचीवमेंट हासिल करें। हाल ही में कई जोन में हमने देखा है कि ग्रुप सी एग्जाम्स की आंसर की डाली गई है, आज उसको मैच करना जल्दी ही रिजल्ट भी आएगा। थोड़ी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है दोस्तों, तो आगे की क्लास हम आज के लिए नहीं करते हैं, केवल आपके लिए ये सूचना ही थी कि इन्होंने सिलेक्शन लिया एक प्रकार से। बोलो क्लियर? तो ये एकमात्र सूचना थी, इस सूचना के लिए हम आपके साथ उपस्थित हुए थे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे इन्होंने चीज़ों को डील किया है वैसे ही आप डील करिए। कहीं ना कहीं हम लापरवाही बरत जाते हैं कि सोचते हैं हमें समय नहीं मिल रहा होगा। अरे इनकी ड्यूटी, एसएस की ड्यूटी कितनी टफ ड्यूटी होती है, आप खुद देखिए। टफ ड्यूटी का मतलब हो गया कि बिजी रहने वाली ड्यूटी रहती है। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट और बिलासपुर जैसी जगह पर रहते हुए इन्होंने अगर ये चीज़ें मुकाम हासिल किया है तो बिल्कुल सैल्यूट है इनको। इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करिए। धीरे धीरे जैसे ही हमारे अभी AEE के इंटरव्यू चल रहे हैं, APO के इंटरव्यू, तो जैसा भी आपका रिजल्ट आए, हमारी टीम के सहयोग से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मार्गदर्शन मिला हो और आप सफल हो जाते हैं तो बिल्कुल हमें सूचना दीजिए, हमें बात बताइए कि हाँ वास्तव में हमारा योगदान चाहे नहीं रहा हो, चाहे रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आकर हमें बता के जाइए, ताकि हम आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए खड़े हो सके। बोलो क्लियर? तो अभी वेलफेयर इंस्पेक्टर में हमें हर डिवीजन में सिलेक्शन देने हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर की इतनी वैकेंसियां आई हुई हैं कि हमें हर डिवीजन में सिलेक्शन देने हैं। तो इसलिए आप एक बार जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। पूरे भारतवर्ष से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।